तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पीरियोडिक असेसमेंट भाग तीसरे का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका पहला अध्याय आता है झांसी की रानी। यह एक कविता है। यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रदर्शित करती है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। सन 1900 माफ़ कीजिएगा 1857 की लड़ाई में सभी राजवंशों ने एक होकर अंग्रेज़ों से लड़ने का फैसला किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तीर कमान और तलवार चलाना सीखा था। विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पति का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान ना देखकर लाल डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत झांसी पर अधिकार के लिए अपनी फौज भेज दिया। अंग्रेजों ने जो व्यापार करने भारत आए थे, धीरे धीरे उन्होंने देश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजवंशों से लेकर साधारण जनता तक में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। फलस्वरूप एक साथ देश के कई हिस्सों में क्रांति की आग भड़क उठी। झांसी में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच वह किसी वीर पुरुष की ही भांति लड़ी थी। लेफ्टिनेंट वाकर को उन्होंने परास्त किया और 100 मील की दूरी पार कर कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थकावट से घिरकर मर गया। यमुना किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ धमके। इस बार रानी ने अपनी सखियों कान्हा और मंद्रा के साथ मिलकर भारी मार काट मचाई और जनरल स्मिथ को परास्त किया। लेकिन तभी अयुरोज ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। रानी भी वहां से निकलने में सफल हो गई, लेकिन रास्ते में मिले एक नाले को पार करने में उनका नया घोड़ा हिचकिचाने लगा। उसी समय पीछे से आ रही अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक उनका मुकाबला करती? वह घायल होकर गिर पड़ी और स्वर्ग सिधार गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। उनका बलिदान देश के इतिहास में अमर है। मेरे प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई ये कविता झांसी की रानी, ये लक्ष्मीबाई की पूर्ण जीवन पर आधारित कविता है। इसमें उनके बचपन से लेकर उनकी वीर गति तक की सभी चित्रों को उकेरा गया है। धन्यवाद।